अरे कोई आने ना पाए। अगर दरबार का कोई कर्मचारी आता है तो ताला तुरंत खोल देना, ठीक? जाओ जाओ जल्दी। अरे तेरा फायदा होगा, जितना पैसा कहेगा मुंह मांगी कीमत दूंगी। अरे धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल। तुझे 15,000 तनख्वाह मिलती है, आज से 30,000। जाओ जल्दी जाना और जल्दी से भोजन लेकर। गुलशन, ए गुलशन, गुलशन, गुलशन। माँ, आखिर कुछ खाने के लिए नहीं लाई? गुलशन, दरबारी गया है, दासी से कहकर भोजन लेकर आता होगा। और मुझे पता है कि तुम इस समय थक चुके हो। आओ, जब तक दासी भोजन लेकर आती है मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ, तब तक कुछ आराम कर लो। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, ये आगे उमा शंकर सिंह, उमा शंकर सिंह भाई साहब, जो कि देवीदास के निवासी हैं और पूरे चंडीगढ़ है। भाई साहब के कार्यक्रम द्वारा इस सीन को देखते हुए 100 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। गुलशन, अचानक तुम्हें क्या हो गया गुलशन? गुलशन, कुछ बोलोगे तो सही, क्या बात है गुलशन? अच्छा मैं समझ गई, तुम सो रहे थे, अचानक तुमने कोई स्वप्न देखा होगा, सच है ना? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर नहीं। गुलशन, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा? क्या बात है, क्या नहीं कर सकती तुम्हारी माँ तेरे साथ? बात क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं अपने भवन जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मेरे लिए भोजन मेरे भवन भेज देना, मैं जा रहा हूँ। ठहरो गुलशन, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। गुलशन, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ, आखिर मुझे नींद आ रही है और मेरा सर दर्द कर रहा है, इस वजह से माँ मुझे जाने दो, मैं अपने भवन में आराम करूंगा। माँ गुलशन, तुम्हें शायद पता नहीं है, यह शीश महल है और शीश महल का एक वसूल बहुत पुराना है। पहली बार तो शीश महल में कोई आता नहीं है, और अगर कोई आता है तो बगैर हमारे इजाजत जाता नहीं है। तुम आए हो, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन जाने के लिए तुम्हें एक बात मेरी माननी होगी। माँ, आखिर हर बेटे का कर्तव्य होता है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। बोलो माँ, आखिर आपकी कौन सी बात मानना है? जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। अरे माँ लो कहे ना मेरा दिल का राजा बनो। मानो कहे ना मेरा और दिल का राजा बनो।
ये आगे उमा शंकर सिंह देवीदास चंडीगढ़ है। भाई साहब से इनकी कद करते हुए 50 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से अरे भाई भी प्यारे बनो तुम्हें भी प्यारे बनो। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। राजमहलों में कैसा जहर भर। और तेरी भोली शकल ने असर कर दिया। तेरी भोली शकल ने और असर कर दिया। और मेरे नन्हे से दिल दे घर कर दिया। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, उमा शंकर देवीदास भाई साहब, अगर इनके चाचा हमारी आवाज सुन रहे हो तो उमा शंकर भाई सिंगार घर में आपको याद कर रहे हैं। और धन्यवाद। ये नन्हे से दिल दे घर कर माँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। अरे जे करे शर्म हो के फूटा कर। और कहाँ का बेटा कहाँ की माँ? महतारी जाए सरगे बेटवा जाए सरगे। अगर दुनिया में इस तरह महतारी बाप माने रही हैं तो हम तो भूखने मर जा। ए राजा मान जाओ, घर का माल घर में रहे बाहर काहे जाए। माँ, मुझे लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ। सच कहा, जब से तुम्हें देखा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। ए राजा देखो देखो ना, क्या मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। माँ, मैं डैडी से कहकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊंगा। अरे राजा, हाँ माँ। ये इलाज तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सकता, क्योंकि जब तेरा बुढ़ा बाप मुझे वो सुख नहीं दे सकता तो मेरा इलाज क्या करेगा। आज जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, आज उसका बेटा करेगा। मान जाओ राजा। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। ए राजा मान जाओ ना, जब से तुम्हें देखा है ये मेरा अंग अंग टूटना शुरू हो गया है। ए राजा मान जाओ ना। माँ, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। माना कि तुम मेरे बेटे हो, माना कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन इतने से नहीं। माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? कुछ नहीं, बस प्यार हो गया है। ए राजा कितनी माना राजा हमें कहने माना, कहने माना राजा हमें कहने माना।
के खोली दे बचोली के बधलवाना, के खोली दे बचोली के। मान जा, जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तुहार गुलशन, मेरे प्यार से इनकार है या इकरार? हेलो, इस शेर की कदर करते हुए उमा शंकर भाई साहब 50 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। माँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें करते हुए? और मेरी मैया, जो तुम चाहती हो वो हरगिज नहीं होगा माँ, नहीं होगा माँ। होगा, क्योंकि चांदनी मौत का दूसरा नाम है। चांदनी जिस चीज पे अपने पंजे मार देती है, जब तक उसे हासिल नहीं करती चैन से नहीं बैठती। चांदनी तो वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। तुम्हारे पास समय है, मान जाओ। गुलशन, मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा। ये राजकुमार गुलशन ऐसा कदम कभी नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। गुलशन, मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं माँ, आखिर तुम मेरी माँ हो, ऐसा कभी नहीं होगा माँ। तो कब से समझा रहे पर तो माने नहीं, कब से समझा रहे। तो कब से समझा रहे पर तो माने नहीं, अरे घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजुबाने के बोसे तो पाए। मार हंटर से चमड़े और तेरी खींच लो बजुबाने के बोसे तो पाए। अरे राजा, कहीं लगा तो नहीं? हरामजादी एक बार रहम जताती है और मारती भी है माँ। अगर जख्म हो उस पर नमक छिड़को तो और मजा आता है। गुलशन, मान जाओ राजा, काहे हमारी जवानी बर्बाद करे पे लागा है। माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। हाँ माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कहीं नहीं बदल सकता माँ। तो ये सब लो ना कह करके तुम बहुत ही पछताओगे और फैलाती क्रिया जाल भाग भी ना पाओगे। तो ये समझ लो ना कह करके तुम बहुत ही पछताओगे, फैलाती क्रिया जाल और भाग भी ना पाओगे। और माँ न कहना मेरा दिल का राजा बनो। माँ न कहना मेरा और दिल का राजा
साहब इस सीन की कद्र करते हुए आगे उमा शंकर सिंह देवीदास। भाई साहब सीन की कद्र करते हुए 20 रुपए के नाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से। गुलशन तू मेरी बात नहीं मानेगा नहीं माँ, तो नहीं मानेगा नहीं माँ। तो देख तेरी ये खून की प्यासी माँ कैसा तेरा जाल बिछाती है। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का नहीं। देख गुलशन देख। कुछ भी समझ मेरे आती रही बेटा गुलशन तेरा ऐसी मैया है तू बेहयाई में रखी। गुलशन तो अपने माँ के साथ ये क्या कर रहा था? चाचा जी, इस संसार में एक बेटा अपनी माँ के साथ जिस तरह पेश आता है, मैं भी ठीक उसी तरह अपनी माँ के साथ पेश आया। चोर कमीने, तेरा यही धर्म है, तू अपने माँ के साथ ऐसे बदसलूकी से पेश आएगा। मंत्री जी, आपने तो देख लिया इस हरामजादे ने क्या कर रहा था। मंत्री जी, मैंने जब इसे देखा इस हरामजादे ने मुझे आकर दबोच लिया। जब मैंने इसे देखा तो कहा गुलशन ये तू क्या कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। तो इस कमीने ने कहा कि कौन तुम मेरी सगी माँ, तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसे औलाद किसी को ना दे। महाराज जी ठहरे राजकुमार, नाइट तो हंटर से मार कर इसकी चमड़ी खींच लेता। इसकी शिकायत आप स्वयं महाराज से कीजिए और इसका इंसाफ महाराज स्वयं करेंगे। सच कहते हो? इससे पहले कि हरामजादा यहाँ से भाग निकले, मंत्री जी महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो, जाओ राजमहल और महाराज को बुलाकर सीधा 9 महलों में ले आओ। जाओ। मैं निर्दोष हूँ पिताजी। प्रिय चांदनी, आखिर बात क्या है? अरे छाई मायूस क्या है इसे छाई मायूस क्या और छठा छाई मुझे को हयाती रजा। आखिर क्या बात है प्रिय? राजन, मैं लड़ गई बर्बाद। आखिर बात क्या है? ता किसने लूटा है इज्जत तुम्हारी बता। दाग कुल में है मेरे वो लगा ही दिया, उसको छोड़ू न चलता न चलता।
है? जानना चाहते हो कि क्या बात है? तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। तो है पिया गे पिया, कुछ न जाता क्या गे, बेटा गुलशन लुटाया जो दिल को सितम, और भूल गए माता बेटे का रिश्ता सुनो। भूल गए माता बेटे का रिश्ता सुनो, लुटने मेरी अस्मत चलाया। मैं अपने कमरे में सो रही थी, अचानक ये गुलशन मेरे साथ मेरी इज्जत लूटा था। शनि, तू पागल तो नहीं हो गई? क्या संसार में ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर ही नियत डिगा दे? तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन महाराज, जब नालायक बेटा हो इसके जैसा तो हो भी सकता है, क्योंकि मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, अचानक ये गया, एकाएक मुझ पर टूट पड़ा। जब मैंने देखा तो कहा, गुलशन ये तू क्या कर रहा है? गुलशन मुझे छोड़ दे, क्या कर रहा? तो ये आराम ज्यादा कहता है कि कौन तुम मेरी सगी माँ हो, तुम तो सौतेली माँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। महाराज, मेरा बेटा गुलशन ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अपने बड़े मांग के सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ ये बात सत्य है। ये बता, उस वक्त और कोई था? कौन था? तो आपको सबूत चाहिए महाराज। जिस समय ये हरामजादा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैं अपने बचाव के लिए आवाज लगाई, चीखी चिल्लाई, ना मालूम कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी पहुंच गए, जिससे मैं बच सकी। नहीं तो ये भेड़िया ना मालूम क्या करता। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर झूठ बोला तो फांसी पे चढ़ा दूंगा। महाराज, वैसे तो ये बात राजमहलों की है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मैं सच सच बयां करूंगा, चाहे आप मुझे सोजिन चढ़ा दे या कि आप फांसी पर चढ़ा दें। महाराज, हर रोज की रात मैं 9 महलों पर अपना पहरा दे रहा था। अचानक आधी रात को चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भागा महाराज, तो भागते हुए कहां आया? महारानी के सैन कक्ष में। महारानी के सैन कक्ष का मेन गेट खुला हुआ था और चीखने की आवाज ही महारानी के सैन कक्ष से आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो देखता क्या हूं महाराज, आपका कुंवर प्रसाद गुलशन अपनी मां के ऊपर पागल भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। महाराज, ये तो मौके पर मैं पहुंचा और महारानी की किस्मत बचाया महाराज, बाकी का माजरा आपके सामने। मैं निर्दोष हूँ पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है। द्वारपाल, बता, महामंत्री संग्राम सिंह ने जो कहा क्या वो सत्य है? महाराज, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, झूठ इसके अलावा बोलूँगा ही नहीं। ये बात है
महाराज जो मंत्री साहब कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जब चिल्लाहट मची हम मंत्री जी जो गए तो राजकुमार गुलशन राजमाता के ऊपर भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। महाराज आगे का बात। गुलशन, नहीं डैडी, मैं निर्दोष हूँ डैडी। नहीं डैडी, मैंने कुछ नहीं। क्या किया तू? अरे कमीने क्या किया? वो बाजी नहीं। अरे कमीने क्या किया? वो बाजी मलूम तुझे देख आया उतर मेरी आँख में। बोल, ऐसा क्यों किया? बाबूजी, जरा सोचो डैडी, आखिर आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे नहीं बाबूजी, कुछ खता है हमारी। नहीं बाबूजी, कुछ खता है हमारी। नजर मेरे ऊपर करी क्यों तुम? मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह बेखता। मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह बेखता हूँ। नहीं मैंने मैया की इज्जत दिखा। गुलशन तूने कला है गद्दार बाप। गुलशन तू निकला है गद्दार बाप और किया साथ में। अगर जानता तू जा अगर जानता तू जा ऐसा करेगा और तुझे बालेपन में जहर दे खपा। चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? महाराज, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। तू चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ, आज जिसे मैं इतना लाड प्यार से पाला कि मेरा बेटा है, इसने ऐसा किया। काश अगर ऐसा बेटा इस संसार में रहेगा, इस रत्नसार में रहेगा,
तो दूसरा बेटा कल फिर जन्म ले लेगा। इसलिए महाराज मैं ये चाहती हूँ कि जिस आंखों से इसने माँ के तरफ गंदी नजर से देखा है, जिस कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा चाहिए। महामंत्री संग्राम सिंह, दानवीर सम्राट, जल्लाद को बुलाया जाए। छोड़ो, जाओ जेल से जल्लाद को बुलाकर फौरन राजदरबार में पेश। दानवीर सम्राट, इस वक्त राज दरबार में इस जल्लाद को क्यों बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर अपनी नीयत डिगा दिया। दानवीर सम्राट, इसलिए न जल्लाद अब बल्कि देरी लगा दो, कसो इसका जंगे जी से बदन सारा। जल्लाद जब बल्कि देरी लगावा, कसो इसका जंगी से बदन सारा। इसे मार कर इसकी आंखें निकालो, इसे मार कर इसकी आंखें निकालो। लिया कैद सोखा छीन ऐसे ने हमारा। ले जाओ इसे जंगल में, इसे मारकर इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकालकर मेरे सामने पेश करो। आज्ञा का पालन होगा दानवीर सम्राट। ऐसा गजब मत ठाओ राजन, राजकुमार गुलशन ऐसा हरगिज नहीं कर सकता राजन। अजन कि सेना पर शेर दे अपनी आंखें और कलेजा दोनों तेरे के लिए तैयार है राजन, लेकिन राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया राजा। हाँ राजन, राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया जाए। सेनापति, ये तुम क्या कहते हो? सेनापति जी, रानी जी, महाराज को सबूत की जरूरत थी, सबूत मिल गया, गवाह मिल गए, और अब इंसाफ होने से कोई नहीं रोक सकता। यही महारानी जी, यही आज ये सब जो कुछ हो रहा है सिर्फ इसका कारण ये सेनापति शेर सिंह है। क्योंकि सेनापति शेर सिंह ने अगर महाराज की दूसरी सगाई न करवाया होता तो शायद कि आज ये दिन दिखना न पड़ता। महाराज, अपनी दोनों आंख और कलेजा देने के लिए तैयार हो। सेनापति जी, राजकुमार को छोड़ दिया जाए। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। रात पाट की बात में तुम होते हो कौन? ये मेरे घर की बात है, घर की बात मैं नहीं चाहती कि दूसरा कोई जाने। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम देखना हो तो देखो, नहीं धक्के देकर तुम्हें निकाला जाए। नहीं महारानी जी, नहीं, भरे दरबार इस शेर सिंह का अपमान किया जा रहा है। महारानी जी, शेर सिंह को धक्के मारने की जरूरत नहीं है, ये खुद इस राज दरबार से चला जाएगा। तो चले जाओ। महारानी जी, राज दरबार तो क्या, मैं रत्नसार को छोड़कर चला जाऊंगा। महारानी जी चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी, और धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं, धक्के
गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, अपनी कली की मैं भी महाराज मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। अवश्य होगा। जल्लाद ले जाओ इसे। ठीक है डैडी, आपने जो भी फैसला किया मुझे मंजूर है डैडी, क्योंकि आप एक पिता होने के साथ साथ इस रियासत के सम्राट भी है। लेकिन माँ, कोई भी बेटा अगर मुसीबत में पड़ता है तो उसे अपनी माँ ही याद आती है। मेरी मैया। गुलशन, आज के बाद तेरी माँ तेरे लिए मर गई और मेरे लिए मेरा बेटा मर गया। अगर ऐसा सोचा होता, अगर ऐसा ही सोचा होता तो आज जो तूने किया है ऐसा कभी नहीं करता। नहीं माँ, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भाई, मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है। हाँ, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। बुढ़ा सदमे में आ गया। जा जा तो हम माटी दे जा हैया गड़ू तोहरे कारण तो हमारी जिंदगी बर्बाद है। वाह महारानी चांदनी, तेरे दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। अरे मंत्री जी, अभी क्या देखा है? अभी महाराज ने क्या देखा है? अभी तो ये टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ए राजा, चलो ना। चले। अरे तेरी सियत, अब तो मर गई मेरी जान। नीले पीले की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब हमारा कोनो काम है नहीं ना तेरा काम यहाँ नहीं है। बाबू। बाबू घूसखोर हो गया है। पैसे चाहिए तो जाओ दासी से कह देना। हाँ। दासी तिजोरी से निकाल कर तुझे पैसा दे देगी। बाबू जा रहे हैं। आज हम खूब खर्चा करब खूब। वाह महारानी चांदनी, तेरी सियत पे ते संग्राम सिंह मर मिटा। तेरी पतली कमर और गोरे गाल, होठों की क्या मुस्कुराहट है। ए चांदनी, और गोर की पत्थर की रे, गोर की पत्थर की रे, मारा गुललवा चियरा उड़ उड़। और सैया सवार कारे, ओहो सैया सवार कारे, तोरो नजरिया जियरा में गड़ी गड़ी जा
थर थर कांपे जियारा ओ जैसे चाले कर जवाब पे नाजुक दहिया लचक गई से, नाजुक दहिया लचक गई से, कैसे मोरल भोरे सजने वाला